अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, माय ब्रदर, माय सिस्टर्स? आई होप यू आर डूइंग गुड. दिस इज क्रिप्टो PNL. My name is Wakas and we are discussing about again the Bitcoin. And let's open BTC chart again and let's see what happened. We have shared yesterday night. I have shared BTC probably dip more because as per my monthly chart जो मैंने आपके सामने already draw किया हुआ है, and that's the chart, and I said between this wick to this wick or even this body you should not go below this one. This is what I believe is the range. Let's make it complete range. Yeah, I probably think what I think this is the range, but even this range is the range to play with. I will bid in this range. मैं अपने ग्रुप में आई रिमेंबर जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें मैंने कहा था कि 33,000 पे इंसिस्ट करता था. BTC पे 33,000 नीचे भी जा रहा था. आई इंसिस्टेड कि यार 33,000 पे एटलीस्ट BTC ज़रूर गेन कर लें. इट इज़ नॉट अ बैड चॉइस. सो एनी हाउ हमारे लिए हमारे पास कल बहुत ट्रिप हुई. दैट वाज द टिप. अब देखें, मैं आपको the things I want to show you, and I was telling the most important swing low is this. if अगर आज की डेली कैंडल हमारे इस स्विंग लो से देखें दैट हमारे इस स्विंग लो से ऊपर क्लोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल टुडे अगेन, तो this all be considered as deviation. This all be considered as deviation. Shots are trap. Could be, but there is no guarantee in it. I'm just because ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्रोफाइल इंक्रीजिंग, तो क्या पता ये स्क्वीज हो शॉर्ट का, और ये एरिया जो है ये ब्रेकर है. दिस इज द ब्रेकर. सो still we have a lot to do right now, but this is the point. I think this area 44,000 and this candle is somehow is the breaker right now, because price यहाँ से ऊपर गई, created this high. Okay, let's bring the range into it. इस range से ऊपर रही इस कैंडल से, और फिर इस कैंडल को बड़ी कैंडल से ब्रेक किया. सो एरिया ऑफ जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये एरिया है, ये एरिया नहीं है. इस एरिया की वजह से सब कुछ हुआ है. फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा. आप हमारी नज़र किसी और एरिया पे होती है, और हम जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये कैंडल बनी, वंस दिस कैंडल मेड, ये कैंडल बनी, उसके बाद क्यों मैं कह रहा हूँ ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, जब ये कैंडल बनी तो BTC एक रेंज में था. दैट्स द रेंज. यानी इट वॉज नॉट डिसाइडेबल कि BTC क्रॉस करेगा 46,800 और 44,600. दिस वॉज द रेंज. विक्स बनी, लेकिन वी हैव अ लो, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लो. वी हैड अ लो. सो व्हाट हैपन, उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड करते हैं. व्हाट हैपन, यू कैन सी रेंज ब्रेक हुई टू द अपसाइड फ्रॉम दिस कैंडल. इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रीन कैंडल से पहले जो सेल कैंडल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन माय ओपिनियन. अगर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, इसी तरह किसी सेल कैंडल से पहले जो ग्रीन कैंडल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि वो ब्लॉक होता है. दिस इज द ब्लॉक, this is the block, this is the green candle before a red candle, and this is the red candle before a green candle. That's why I'm saying if we see 2-3 green candles like a trend candle, because trend is about to begin to the upside, and what happened, we had another green candle. So this is why, and but that अगर आप इसको गौर से देखें, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, इवन दो ये ज़्यादा वॉल्यूम हो. ये देखें, even though a green candle, but this green candle is not showing strength जैसे कि ये वॉल्यूम था. तो what happened is that के प्राइस जो है वो इस ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को टैग किया, and we started building up a position here, and this is where the drop. So that means ये जो एरिया था, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एरिया is all deviation. They have created a deviation to deviate people to pile shots. यानी इस एरिया में शॉर्ट्स
बिल्ड किए गए टू ड्रॉप लाइक दिस। ये कैंडलें रिटेलर नहीं बना सकते, दिस बीन मेड बाय इंस्टीट्यूशन। तो जब इंस्टीट्यूशन किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपने प्रिंट्स छोड़ जाते हैं, तो दिस इज द प्रिंट दे हैड। सो वी हैव टू बी इंटरेस्टेड, बिकॉज अगर अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ या मैं इस मार्केट को चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली थिंक लाइक दैट कि मेरा जो स्टॉप या मेरी जो मतलब ऑब्वियसली मैंने यहाँ से शॉट लिए होंगे, तो मैं इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दूंगा। तो सो व्हाट इज द गेम? द थिंग इज दैट अगर मैं बुलिश हूँ, अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ या मैं मार्केट को रन कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस लो हाई से या इस एरिया से ऊपर क्लोज ना होने दो डेली कैंडल। सो द कॉन्सेप्ट इज जहाँ भी बीटीसी जाता है, if it comes back and close above it, I think this is a sign that we are changing the trend. So this area and this breaker is very important, simple as that. और उसके बाद अगर मैं इंस्टीट्यूशनल हूँ और मैं टेम्परेरली शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आई वुड नॉट लाइक टू लाइक आई वुड मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि प्राइस जो है इस लो से नीचे जाए। दिस इज माई प्रोटेक्टेड लो एंड दैट्स माई सेकेंड प्रोटेक्टेड लो। सो दीज आर द लोज एंड आई स्टिल बिलीव मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फंड है, मार्केट के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसे फील होता है कि इट्स बीन क्रिएटेड टू शेक द पीपल आउट अगेन। आई स्टिल बिलीव दिसंबर तक रैलीज आ सकती हैं मार्केट के अंदर, बीटीसी बुल मोड दोबारा से बिगिन कर सकता है, और जो बुल मोड अब होगा या बुल रैली जो अब होगी वो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो सकती है, शॉर्टेस्ट। कुछ मैं आपको पुरानी पुरानी चीज़ों से कुछ प्रूफ देता हूँ दैट यू माइट लाइक इट। दिस इज बीटीसी का चार्ट है जो पूरा, फॉर एग्जांपल दैट्स द ऑल टाइम चार्ट, बीटीसी ऑल टाइम चार्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो दिस इज द बीटीसी ऑल टाइम चार्ट एंड इफ यू नोटिस्ड, BTC had one peak, two peak, and that's the third peak. But if you think like this, हमेशा हमेशा मार्केट के प्रीवियस हाई ने मार्केट को हमेशा सपोर्ट दी है, लाइक दिस प्रीवियस हाई, ओके, एंड दिस प्रीवियस हाई सपोर्टेड दिस लो, एंड this previous high for example supported this low. तो मेरा कहने की बात यह है, after the support we had another rally, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि even if we don't get a rally and we get a support from here again, so this area is still the bullish scenario. Even in the bad scenario we should get this area as the support all the time. और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम गौर करें तो दैट इज़ शोइंग दैट 2003 की रैली एंड 2013 की रैली और ये रैली काफ़ी सिमिलर है। जब मैं उसको गौर से देखता हूँ एंड इट हैज़ सम रिजेम्बलेंस, ट्रस्ट मी, इट हैज़ सम रिजेम्बलेंस। दिस इज़ 2013, सॉरी, बीटीसी ने जब 2013 में रैली बनाई थी, तो दिस वाज द 2013 रैली, दैट्स द फ्रैक्टल। This is 2013 रैली। तो बहुत सारी थीसिस ये हैं कि हम इस एरिया में हैं and we have this portion left. This is what everybody is thinking and this is the possibility that we can see. So lots of things are pointing towards it and अगर हम इसमें गौर करें, एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, you will be amazed to know that. Let's go to the monthly auto and अगर आप 2013 चार्ट को देखें और अगर आप 2013 को देखें, look at this candle. ये कैंडल देखें, ये जो कैंडल है जो नन्ही मुन्नी इधर बनी हुई है, ये नन्ही मुन्नी कैंडल और ये कैंडल, दिस कैंडल इज अगेन इन द मंथ ऑफ September. So my question is that if it is in the month of September, what is she doing here?
what is this she's doing here? Sorry, this candle. Sorry, this candle. Sorry, in the month of September, this candle, what this candle is doing here? अगर हम इस कैंडल को BTC के अब के चार्ट से कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल I'll put more into it, like yeah, let's do it. और हम यहाँ ऐड करते हैं PLX, PLX. Let's put it like this. So we have two. Now अगर हम ये हमारा सितंबर का मंथ है 2013 की रैली में, बुल रैली में सितंबर, ये नीचे डेट देख रहे होंगे आप, ये नीचे आपने देखना है डेट को, ये डेट देखें और उसके बाद हम इस पे चले जाते हैं और हम अपना इस मंथ का 2013 का डेट देखते हैं. नाउ दिस कैंडल, अगर ये कैंडल महीने के एंड पे यहाँ से यहाँ डॉजी क्लोज हो जाती है तो फिर इट इज़ मोर लाइकली लाइक दिस. सो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये रैली ऐसे ही बननी है तो सितंबर के बाद हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं और उन 2 महीनों में हमारे पास 2 बुलिश कैंडलें बनती हैं, 1-2. यानी अगर ये देखें तो ये गया था 121. आप इसकी क्लोजिंग देखें, इट क्लोज्ड एट $127. यहाँ ऊपर देखना है आपने, ये जो लिखा हुआ है इसमें C के ऊपर, ये क्लोज हुआ था $127 के ऊपर BTC 2013 में. उसके बाद अक्टूबर में ये क्लोज हुआ 203 पे एंड देन दिसंबर में ये क्लोज हुआ 117. दिस इज 3x फ्रॉम हेयर और 4x. सो अगर समथिंग लाइक दिस हैपन, जो हमारी जो मैट्रिक्स शो कर रहे हैं और शेकआउट है, और अगर ऐसा ही कुछ होता है from here, if I put this one here, where did it go? Let's put it like this. और हम इसको इसी पे पुट करते हैं BTC के लेटेस्ट चार्ट के ऊपर. And if I put it like here, okay, आप तो माइंड ही कर गए भाई, because this is the big chart. So अगर ऐसा ही होता है, so are we going to see 10K? Yes. Or even 150K? Yes. So I'm not a moon boy here, but I'm giving you some thoughts, something about traditional markets game. बहुत सारे मैट्रिक्स यही कह रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं ड्रॉप करेंगी, बट मैं ये कहता हूँ लोग जो हैं, आज हम BTC का बिटकॉइन फियर इन रीडिंग दिस इंडेक्स, अपनी बिटकॉइन फियर इन रीडिंग दिस, where it says नाउ एक्सट्रीम फियर के करीब है, प्राइसेस 21 पे हैं, प्राइसेस में एक दफ़ा और डिप हो सकती है. जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि प्राइस जो है वो, जैसे मैंने कल भी शेयर किया आपके साथ, कि प्राइसेस जो हैं वो काइंड ऑफ, अगर हम एज्यूम करें फ्रॉम दिस लो इट कैन कम टू दिस एरिया $38,000. सो मैं ये चाहूँगा कि ये लो स्वीप ना हो, और अगर ये लो स्वीप भी होता है तो बस इसके बाद ये स्वीप करके रिएक्शन दिखाए. लाइक अगर प्राइस वन मोर टाइम नीचे आती है और इस स्विंग लो के नीचे यहाँ कहीं आती है, देखें तो इट हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड दिस ऑर्डर ब्लॉक. सो इस ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन है. अगर प्राइस goes here and then make another attempt and let's go, that is suitable, but we should start buying in this range. We are not going to wait for opportunity like हमें फिर मिलेगा, हमें फिर मिल सकता है. I think we should take that risk. और इस रिस्क को ऐसे आप समझ लें कि अगर हम ये कर लें और प्राइस जो है वो इसके नीचे क्लोज करके
लोज बनाना शुरू कर दे, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू टेक द लॉस। अगर आप इधर बाय करें और 3 4 5 6% और नीचे ड्रॉप हो जाए एंड यू हैव टू क्लोज, टेक द लॉस, बट दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो हमें पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव चीज़ें बाय करनी चाहिए। बहुत सारे लोग, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट लाइक ईद के बारे में, सी आई हैव शेयर्ड लाइक, मैं ट्विटर अपना दिखाता हूँ आपको, आई हैव शेयर्ड, आई हैव शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ट्विटर। I still think this order block can get a tag, and this is the first time the price almost came close to that order block. Look at this. The price 263 के बिल्कुल करीब आ गई. Where did it come? It came to 261. Why from this level price bounced? Why? So this level is important, and this is the breaker on daily. Sorry, this is the area which is area of interest, and this is the breaker. तो हमने ये सोचना है कि प्राइस इस लेवल्स पे क्यों रिएक्ट कर रही है, देयर इज समथिंग, एंड yes, this is the head and shoulder kind of a pattern. If it broke, like it is possible that जो traditional charting को follow करते हैं, this is the head and shoulder sort of a pattern, and price को जो है ना वो 2400 पे आना चाहिए. It is possible head and shoulder pattern भी play हो जाए तो प्राइस जो है वो लो बना ले and then we go up. But मेरा कहने की बात ये है कि we should follow the suit, because I think ETH is following this area of 2017. I'll show you ETH. बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं प्रीवियस, बहुत सारी न्यूज़ हैं चाइना के बारे में, बट आई स्टिल बिलीव चाइनीज़ वो जो चाइनीज स्टॉक क्रैश हुए हैं, और वो जो एक वो जो कैसे कहते हैं रियल स्टेट है, आई गेस रियल स्टेट का जो ड्रॉप हुआ है 300 बिलियन डॉलर का. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट दे कैन शेक यू आउट बिफोर अ रैली, आई स्टिल बिलीव. सो मेरे ओपिनियन के मुताबिक ईथ जो है वो इट इज़ मूविंग अराउंड इन दिस एरिया ऑफ in this area. This is the leg 2 which came close to the highs. ठीक है, this is what I think. I'll show you some resemblance. ये previous high था, for example हम बोलें ये previous high था जो मई तक बना, उसके बाद ETH दोबारा इस high को करीब challenge करने आया, rejected, and what it did, it produces a beautiful entry at 70%. So ETH drop हुआ एंड ETH में दिस इज, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ETH अभी यहाँ है, लेकिन ETH ड्रॉप बिटवीन द लोज बट नॉट बिलो द लो. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लो. पर ETH उस लो से नीचे नहीं ड्रॉप हुआ, और उसके बाद ETH हैड अ रैली 1 2 3 4, दिस इज द फिफ्थ वेव. सो आफ्टर दैट अगर हम वेव्स काउंट कर लें, what ETH did, if that's the rally, and if this is this 1 2, this is third, this is fourth, and this is the fifth, so this is an impulse. What a beautiful impulse it had, जिसमें आप ये लंबी लंबी विक्स भी देखेंगे. ये नहीं है कि BTC और ETH जो है वो एक ही उसमें ऊपर चले जाएंगे. हम इस तरह के ड्रॉप्स भी देख सकते हैं जो 40% का ETH ने किया था, और ETH ने अपना प्रीवियस हाई टाइम फ्रेम के करीब या अपनी प्रीवियस रेंज को रीटेस्ट किया था. देयर इज द पॉसिबिलिटी. सो ऑलवेज गिव एन ये वाले ड्रॉप और ये वाले ड्रॉप में फ़र्क है. कीप एन आई ऑन इट. और उसके बाद वी हैड अ फाइनल रैली एंड दैट्स द, और उसके बाद ETH ट्रैप पीपल हेयर. दिस वाज द ट्रैप रीजन, जैसे कि हम लोग ट्रैप हैं, एंड देन इट ट्रैप्ड इट, retested it, and this is where from that is the perfect shot of life. Like this shot was the shot of the life. You shorted it from that and targeting every low in the world from this low, from the starting low. For example, अगर आप इसी low को target कर लें तो this is the perfect shot, perfect from 1400 से back to 300, और आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी भी फिर मिल सकती है.
बिकॉज इन माई ओपिनियन हाउ डिड इट प्ले, कैसे ये प्ले किया गया होगा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. ये हमारा फर्स्ट हाई था एंड दैट्स द की हाई. ठीक है, दो हाई बने. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ. प्राइस ऊपर गई, ब्रेक डाउन हुई और उसके बाद दो तीन कैंडल में एक और हाई बनाया. सो दिस इज हाई एंड दिस इज अ की हाई. अब अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है प्राइस, यानी प्राइस नीचे आती है और इसको ब्रेक कर लेती है, तो आपने या तो इस की हाई या प्रीवियस हाई या की हाई के बीच में एंट्री लेनी है. यानी यू हैव टू शॉर्ट फ्रॉम हेयर एंड देन यू टारगेट द लोज ऑफ दिस. इस ये जो पूरी वेव बनी है इसके ओरिजिन पे, तो अब मैं आपके सामने बिल्कुल इंटरप्रेट करने लगा हूँ. दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वेव. फर्स्ट रेड कैंडल, दैट्स द ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल दैट्स द ओरिजिन. तो मैं इसके ऊपर लाइन लगा लेता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ जैसे कि ये की हाई है. अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ. आप इमेजिन करें डेली टाइम फ्रेम पे भी वही सेटअप बनते हैं क्योंकि पूरी मार्केट फ्रैक्टल है. दिस इज द हाई, दिस इज द की हाई. प्राइस इस लेवल से ऊपर गई और ये था हमारा जो लो. प्राइस ने लो को ब्रेक किया. उसके बाद हम 4 5 6 2 हफ्ते इंतजार करेंगे टू टेक अ शॉट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. What I'm going to do, either you have to wait for this high to touch. Normally price इस high के करीब आती है. Even if it doesn't come, आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करते हैं. मेरे ओपिनियन के मुताबिक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल थी वो या तो ये ब्रेकर थी, ठीक है, या ये वाला लो था. अब इन सब सिनेरियो में प्राइस जो है वो उसके करीब नहीं है. इसका मतलब है दिस ब्रेकर सर्व द पार्ट. सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कुछ इस शॉर्ट को पकड़ने के लिए मे भी मिस हो जाता, लेकिन इस शॉर्ट को पकड़ने के लिए आई मे यूज़ अ फिब लेवल 62% पे बाय करता, जो भी लेवल में करता आइडियली, या फिर मैं इस कैंडल के बनने का इंतज़ार करता और ये कैंडल बनती और इसका रीटेस्ट, इस कैंडल का रीटेस्ट बाय करता. सो लेकिन अगर आप उस जो मैं कॉन्सेप्ट बताया है अभी और आप इसको शॉर्ट करते from that area, for example you bought a short और आपका स्टॉप लॉस इस हाई पे होता या आपका स्टॉप लॉस दिस इज द 17% स्टॉप और आप इस लो को हिट करते. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स. दिस इज हाउ द ट्रेडिंग मॉडल वर्क्स. यू हैव टू वेट, एवरी टाइम यू हैव टू वेट. ये पैटर्न बहुत रिपीट होता है. बुलिश साइड पे भी, बुलिश में ये होता है कि लो की लो, उसके बाद लो एंड देन लेट द प्राइस टू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर and let it come back. From there you're going to take the short, take the long. अभी एग्जांपल देता हूँ आपको ईद के आज के चार्ट में बताता हूँ. I took a long and I took a long twice. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ लो टाइम फ्रेम पे. Look at this. I give you 15 minute chart. 15-minute chart. अगर आप let's go to the 5 minutes. अब अगर हम उसी पैटर्न को 15 मिनट पे अप्लाई करें तो एग्जांपल दे देता हूं. दिस इज द लो, ठीक है, दिस इज द लो एंड दिस इज द की लो. एंड वेयर इज द स्ट्रक्चर? दैट्स द स्ट्रक्चर. सो व्हाट हैपेंस, एग्जांपल देता हूं, व्हाट हैपेंस अगर प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और जहां भी चली जाती है, अगर आप समझते हैं इस लो से नीचे जाएगी और उसके बाद इट केम बैक टू रिक्लेम दिस लो और दैट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर गोज लाइक दिस एंड देन केम बैक. इस कैंडल के इस मूव का जो 60 to 50% होगा या ये एरिया होगा या जो भी ब्लॉक होगा, इसको आप लॉन्ग करेंगे. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू टारगेट? You are target the origin of the rally. For example, I would say मैं ये बोलूँ कि ये equal highs is my favorite place to trade. I think the price will go back. So from there, if you take a long position, जिसके पास सबर है, from there you take this highs and you put a stop loss towards the low. So this is how the price moves. If you are bullish,
ठीक है, और रिस्क 1% जो मैंने आपको बताया है। स्ट्रेटजी इज नॉट रॉन्ग, समटाइम यू मे गेट, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ये ट्रेड लेना चाहता हूँ प्राइस, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर ब्रेक होना जरूरी है। फर्स्ट कैटेगरी दिस एरिया, प्राइस ऊपर नहीं जाती और प्राइस ऊपर आके एकदम से नीचे आ जाती है, तो दैट मीन मेरी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ। 1% होगा और मैं इधर से फिर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, यही प्रोसेस। तो a lot of things that you got to understand, ट्रेडिंग गलत नहीं होती, आपकी स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती। जब आप किसी स्ट्रेटेजी को, टेस्टेड स्ट्रेटेजी को आप देख रहे होते हैं, आपको उसमें से रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, और आप एक दफ़ा ही एक किसी अटेम्प्ट में आप अपना अकाउंट वॉश करा बैठते हैं या आपके पैसे उड़ जाते हैं, तो आप स्ट्रेटेजी मत चेंज करें, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे कंप्लीट फोकस करें। ओनली थिंग यू गॉट टू इम्प्रूव ऑन, आपने किस चीज़ में इंप्रूवमेंट लानी है? आपने इंप्रूवमेंट लानी है अपने रिस्क मैनेजमेंट में, कि आप रिस्क ऐसा लें जिससे आपका अकाउंट वॉश ना हो। ये बातें समझे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सो मैं एक कॉइन के बारे में जिक्र कर देता हूँ। मैंने एक कॉइन का सेटअप शेयर किया हुआ है इस पे, और आई विल शो यू। और ये मेरा सेटअप अभी तक ठीक जा रहा है। डिक्स आई मीन these are the alerts. Now this is my setup. So जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि मैं इस जगह के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट लूँगा, मैंने प्रॉफिट लिया, इट रीटेस्टेड एंड नाउ आई एडेड मोर, और ये सेम काम हो रहा है। नाउ आई हैव एडेड मोर एंड आई एक्सपेक्ट द प्राइस गो टू द अपसाइड टूवर्ड्स एटलीस्ट $15, और इवन दो ये हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो DTEX से मुझे बहुत उम्मीद है, बड़ा कॉइन है ये, इस कॉइन के अंदर खासियत है, इस कॉइन के अंदर। और मेरा ईद का जो है, ऑब्वियसली ईद का जो सेटअप है उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉफिट लिया, लेकिन आई कुड नॉट एबल टू टेक द होल प्रॉफिट, और मैं ब्रेक इवन पे निकल आया। जैसे मैं आपको ब्रेक इवन की वजह बताता हूँ, मैं ब्रेक इवन क्यों किया। ये ईद का सेटअप है, ईद यहाँ तक गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मुझे ब्रेकआउट कर दिया। देखिए मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, मैं आपको शो कर सकूँ, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मेरा पहला टेक प्रॉफिट था। आई टुक विच वॉज एट 330.69, ठीक है, मैंने बाय किया था, ऑलमोस्ट मैंने बाय किया था $903 के ऊपर। सो इस मूव पे, उसके बाद जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, नीचे आके ये हाई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया। तो उसके बाद इस ट्रेड के अंदर मैंने प्रॉफिट अर्न किया। नॉट माई टारगेट, बट आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो आप लोगों ने भी, समथिंग यू गॉट टू डू इज टू प्ले लाइक दिस, टेक प्रॉफिट, स्ट्रेंथ पे प्रॉफिट लेना है। मार्केट का नहीं पता होता कि आप आपके टारगेट अचीव करेंगे, आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। अब देखें इस ट्रेड ने मुझे स्टॉप आउट भी किया, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर से एटलीस्ट 2R निकाला, यानी मैंने अगर ₹1 लगाया था तो ₹2 कमा लिए, ठीक है, और मेरा कोई लॉस भी नहीं हुआ। सो दिस इज द रिस्क फ्री ट्रेड, क्योंकि जब प्राइस ने इस लो के बाद इस हाई को ब्रेक किया, तो इस हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस उठा के इधर रख लिया था, बिकॉज मेरे ओपिनियन के मुताबिक, एंड आई टुक सम प्रॉफिट्स हेयर, लाइक आप ये कह लें कि 60% प्रॉफिट मैंने ले लिया था यहाँ से, 60 या 60%, 60 या 50%, एंड देन आई लेट इट राइट। सो द कॉन्सेप्ट हमें समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेंथ के ऊपर प्रॉफिट लेना है आपने, सेटअप्स को। अभी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, प्राइस में एक लो और रहता था और वो मैंने मार्क किया हुआ था, सही है। सो आई एम टेकिंग, दीज आर द स्कैल्प्स, देखिए मैंने लिखा है ईच स्कैल्प, स्कैल्प में यू हैव टू टेक प्रॉफिट्स अर्ली, you have to understand. और anything else I would like to share? Yes, there is a coin जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और ये मैंने एक सेटअप शेयर किया है। वांट द प्राइस के प्राइस इससे ऊपर क्लोज करे, और मैं चाहूँगा कि प्राइस हमें इस कैंडल्स के ऊपर चाहिए, मुझे इस कैंडल के ऊपर, अगर प्राइस मुझे इस कैंडल के ऊपर मिल जाती है तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। BTC will show some strength. अच्छा, एक कॉइन है जिसका नाम है AXS. Yes, this is the coin. लास्ट नाइट इसने मेरा सेकंड टारगेट हिट किया है, विच इज़ $48। तो अब मैं इस टारगेट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि ये अब इसने हमारे टारगेट्स तो हिट किए हैं, मतलब ये गैप था, वाज द गैप जो ऑलमोस्ट इसने फिल किया है। दिस इज ऑलमोस्ट फिल्ड, देखिए कंप्लीटली फिल्ड, टेस्टिंग द प्रीवियस ऑल टाइम हाई।
So this is the most important range of this is the range. So मैं अब कंफर्मेशन चाहूँगा. कंफर्मेशन के लिए आई वांट टू सी कि प्राइस आगे क्या करती है. दिस इज़ अ गुड रिएक्शन और मेरी थोड़ी सी बाइंग हुई है स्पॉट के अंदर, इस कॉइन के अंदर, इन रेंजेस में. मैं यहाँ तक इसको बाय करना चाहूँगा, इस एरिया तक. दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम इंटरेस्टेड. 43 से 40 इसमें अगर BTC एक लोअर बनाता है, फॉर एग्जांपल BTC एक लोअर बनाता है, तो मैं इस एरिया पे भी बाय करूँगा. और उसके बाद आपको पता ही है कि हम कहाँ टारगेट करेंगे, क्योंकि इन माय ओपिनियन दिस कुड बी द करेक्शन ऑफ द 3 वेव स्ट्रक्चर. अगर जैसे मैंने आपके सामने शेयर पहले भी किया था, फिर शेयर कर देता हूँ. अगर ये एक वीकली चार्ट में कोई नज़र ही कुछ नहीं आ रहा. हाँ, ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा अपराइट चार्ट है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ दिस इज़ द वीकली सपोर्ट. We are at weekly order block. This is the weekly order block, and this is the weekly second support. So if we get 43 again, I will go all in. I mean, मैं इसमें heavy जा सकता हूँ और I'll target some new highs. ठीक है, this coin is a moving coin. और अगर हम इसको देखें with the perspective of Elliott, this is 1, 2. अगर ये, if that's the third, this is the fourth wave. अगर फोर्थ वेव है, सो देन वी हैव अ फिफ्थ वेव इन प्ले. सो अगर हम इसको एक्सटेंशन से भी देख लें, फ्रॉम दैट टू दैट, अगर 1 to 1 भी जाए तो 137 इज़ द मिनिमम टारगेट एंड 196 इज़ द सेकेंड टारगेट. एंड आई थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो बिटवीन दिस रेंज. ये भी मैं आपको बता दूँ, ये क्वाइन 250 से 400 के बीच, 450 के बीच में जा सकती है. आप कहते होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं आपको काफ़ी चीज़ बता रहा हूँ. इस कॉइन के अंदर इतना पोटेंशियल है. AXS, AVAX, अगर इन कॉइनों में ये क्वालिटी है और देखें वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा, ये ट्रेंड की वीकनेस शो कर रहा है. माय ब्रदर्स, दिस इज़ द वीक साइड ऑफ अ ट्रेंड. और ये करेक्ट हो रहा है काफ़ी अरसे से, यानी 1, 2, 3 वीक से करेक्ट हो रहा है. तो क्या होगा, जो कॉइन 3 वीक से करेक्ट हो रहा है उसका टाइम आ गया है बाउंस करने का. तो हम इसके ऊपर इंसिस्ट कर सकते हैं. वी कैन पुट मनी इन इट और बिल्ड अ पोजीशन. सो ईदर वे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग. सो हम इसके कॉइन के अंदर इंटरेस्ट शो करें. एंड आई हैव बॉट सम हेयर. मैं इसके बारे में पहले भी मैं यहाँ बाय कर रहा था. इट वॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉप्ड. आई वॉन्टेड टू बाय हेयर, आई वॉन्टेड टू बाय मोर हेयर इन दिस ऑर्डर ब्लॉक. अगर मुझे मिल जाता है इस एरिया में, आई विल बाय दिस. यू कैन टारगेट बिग नंबर. ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है कॉइन. किसी एक कॉइन के अंदर ही पैसे डालें, दैट इज इनफ. डू नॉट होल्ड इट. टेक प्रॉफिट्स एट हाईज, न्यू हाई. लेकिन लाइफ चेंजिंग कॉइन्स में से है ये कॉइन AXS. तो जिसका एलिस है, गुड कॉइन्स. बड़े कॉइन्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ बड़े कॉइनों में ये कॉइन्स हैं इनके ऊपर आपने अपनी निगाह रखनी है माय ब्रदर. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स अ लॉट ऑफ यू. इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट प्लीज़ लेट मी नो. दुआओं में याद रखें और सब अपना, अल्लाह में आपकी सबकी हिफाजत करें.